Mumbai Paltan has fallen flat. हार्दिक पांड्या हैज फॉलन फ्लैट. रोहित शर्मा हैज रिजन अगेन. वो कहीं गए भी नहीं थे. और स्काई का चाहे फॉर्म बहुत खराब हो पर उसका वर्चस्व अभी तक बना हुआ है कि भाई स्काई को वापस कैप्टन बनाओ. प्रथमेश, क्या हो रहा है मुंबई इंडियंस के साथ? हार्दिक पांड्या को लास्ट मैच में कह रहे हैं कि इंजरी थी और पर वो आराम से बैठा हुआ था. दे डिडंट लुक लाइक एनी यूज इन एनी डिस्कम्फर्ट. बट इंटरनेट पे स्पेकुलेशन, सोशल मीडिया पे पूरा स्पेकुलेशन चालू हो गया है मुंबई के फैंस का कि भाई व्हाट देयर सेइंग इज, मैं ये सुन रहा हूँ कि उसको बिठा दिया गया ज़बरदस्ती एंड ही डिडंट लुक हैप्पी. और उसकी जगह स्काई ऑफ कोर्स कैप्टन बना. तो अब ये कह रहे हैं कि दे विल ट्राई आउट स्काई इंस्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू गेम्स. और अगर स्काई के अंडर थोड़ा बहुत जीतती है, क्योंकि देखो प्ले ऑफ में पहुंचने के चांसेस तो बहुत ही कम है, और अगर पहुंचती है तो फिर स्काई वुड बी द कैप्टन. क्या लगता है व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है मुंबई में? तुमने कहा था मुंबई इंडियंस प्ले ऑफ पहुंचेगी, अभी तक तो यार प्ले ऑफ तो पहुंचेगी, इससे टॉप 2 में जाएगी. प्ले ऑफ भी नहीं पहुंच रही है. और फर्स्ट सीजन जो आई थिंक अभी लास्ट 2 में आने की कंपटीशन है वैसे तो. ये एक्चुअली कैसा है, जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 वर्ल्ड कप, हम्म. उसमें पूरा जो एमआई का कोर है, सूर्या, बुमराह, हार्दिक पांड्या, तिलक हम्म. वर्मा, हम्म. ये चारों बहुत अच्छे फॉर्म में थे. तो हम्म. सबको, एज एमआई फैन, हम सबको ऐसा लग रहा था कि चलो यार ये चारों फॉर्म में है, सब अच्छा होगा, अभी एमआई फाइनल में जाएगी. पर जैसे ही आईपीएल सीजन शुरू हुआ, कैप्टनसी चेंज हो गई, हम्म. सूर्या से हार्दिक पांड्या कैप्टन बना. हम्म. तो जो 3 साल से एमआई की बुरी स्ट्रिक चल रही है वो कंटिन्यू हो वाट गई. लग रही है. देखो पहले सीजन में दे वर लास्ट. दूसरे सीजन में Yes, थोड़ा बहुत उन्होंने अच्छा किया, प्ले ऑफ तक पहुंचे, बट उसमें पहले राउंड में बाहर हो गए वो. और अब फाइनली फिर से यही लग रहा ninth. है. और लोग ये कह रहे हैं, यू सेड द राइट थिंग कि भाई ये सारे प्लेयर्स अच्छा खेले T20 वर्ल्ड कप, ऑफ कोर्स हम जीते. और तिलक वर्मा को भी ले लो, स्काई को, चलो स्काई का तो तब भी एक ही दो मैच ठीक थे उसके. हार्दिक पांड्या वाज प्लेइंग गुड, बुमराह वाज प्लेइंग गुड, ये सारे प्लेयर्स ऑफ कोर्स अच्छा खेल रहे थे. पर ये लोग यही कह रहे हैं कि ऑल दीज प्लेयर्स प्रॉब्ली, स्पेशली हार्दिक पांड्या, परफॉर्म नहीं करता है प्रॉब्ली अंडर प्रेशर. कैप्टनसी के प्रेशर में उसने अभी तक तो परफॉर्म नहीं किया है. जीटी का आई थिंक मे बी ही वाज ओके स्टिल देयर, बट उसके बावजूद मे एक्चुअली बी जीटी, दैट्स बिकॉज क्योंकि इंडिया में कैप्टनसी नहीं करता है वो. ही प्लेज वेरी वेल, बॉलिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी अच्छी करता है हार्दिक. पर एक्चुअली जीटी में उसका फॉर्म अच्छा था. जीटी में उसने विकेट्स भी ली थी, रन्स भी बनाए थे जीटी के लिए. हम्म. इस सीजन तो हार्डली उसने कुछ विकेट्स लिए. 2 ओवर में 38 रन्स, हम्म. 33 रन्स, 35 रन्स. हम्म. ओवर्स भी पूरे नहीं कर रहा है वो. तो हम्म. आई थिंक या तो नेशनल टीम का उसके ऊपर प्रेशर है नहीं, हम्म. और या तो अंबानी फैमिली, जो लोग स्पेकुलेशंस बोल रहे हैं कि नीता हाँ. भाभी बहुत प्रेशर डाल रही है उसके ऊपर, या तो भाई कोई क्या और. पता, प्रेशर तो हर जगह से है ऑब्वियसली. और कैप्टन ऑफ मुंबई टीम, और साथ में यू हैव ऑल दी स्टार प्लेयर्स. उसके बाद स्टैक टीम है तुम्हारी टॉप टू बॉटम. तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर रिकल्टन है, ओवरसीज प्लेयर. बाकी तो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे. बुमराह टेकन ओनली 2 विकेट्स इन द होल टूर्नामेंट अभी तक. तो बुमराह नो बॉल डाल रहा है. बुमराह नो बॉल डाल रहा है, सो नथिंग इज वर्किंग. बुमराह ने तो हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ, इस तरह एक तरह से ऐसा लग रहा है. तो आई वांट टू टेक एक तरह से, व्हाट इज योर ओपिनियन, क्या हार्दिक अगले सीजन कैप्टन रहेगा नहीं रहेगा मुंबई का? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा. शायद, हम्म. क्या नहीं रहेगा ही नहीं. हम्म. लेट्स सी. अभी तो वो भी स्पेकुलेशन चल रहा है ना कि सीएसके के साथ ट्रेड ऑफ हो सकता है पांड्या का. मतलब हाँ हाँ हाँ. हाँ, ये वाइल्ड स्पेकुलेशन आया था. अब ये किसने चालू किया पता नहीं, सीएसके फैंस चाहते हैं नहीं चाहते, या मुंबई फैंस नहीं चालू किया है ये रूमर कि भाई इसको ले लो, हमें नहीं चाहिए, हमारा हो गया. सो लेट्स सी. बट चलो अब नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं विच इज रिलेटेड टू हार्दिक पांड्या. इसमें भी फैंस हार्दिक पांड्या को ब्लेम कर रहे हैं कि व्यूअर्स, आपने अगर देखा हो कि नहीं देखा हो, नई कंट्रोवर्सी डेवलप हो रही है जिसमें बीसीसीआई की एक पॉलिसी आई है. उसने कहा है कि नो गर्लफ्रेंड्स पॉलिसी, नो गर्लफ्रेंड बिजनेस. बेसिकली उन्होंने कहा है कि आजकल हर जगह गर्लफ्रेंड्स, पार्टनर सबके दिख रहे हैं आसपास, वाइफ्स, फैमिली मेंबर्स, और बसेस में, होटल्स में साथ में रह रहे हैं कई 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 प्लेयर्स के साथ में. ये पॉलिसी पहले नहीं हुआ करती थी बट अब लूज हो गई है, तो शायद ऐसा हो रहा है. और बीसीसीआई कह रही है कि दिस दे वांट टू प्रिजर्व द फैक्ट कि कोई आगे कोई कंट्रोवर्सी ना हो. एंड स्पेशली बुकीज और मैच फिक्सिंग, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि टीम लीक हो सकती है, इस तरह की फिक्सिंग भी हो सकती है, जान के ना जाने जो भी तरीके से हो सकता है. दैट कैन हैपन. बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, गर्लफ्रेंड्स बुकीज को आप शायद डबल एजेंट बन सकती हैं.
बट वाइव्स नहीं बन सकती, वाइव्स विल बी अलाउड। सो ये बात समझ नहीं आई मुझे। सो नो मंगलसूत्र, नो एंट्री, व्हाई इज दिस? यस, नो बिंदी नो बिजनेस नो जो था। बिंदी नो बिजनेस। एक्चुअली वैसे भी बीसीसीआई की पॉलिसी तो थी इंटरनेशनल की कि अगर 45 डेज से कम वाली टूर है तो वाइफ्स अलाउड है 7 डेज के लिए। बट जो इन जनरल अभी पूरा ही कल्चर है, ईशान किशन को देख लिया, हार्दिक पांड्या तो है ही वैसे ही फ्लैम्बॉयंट, तो अभी वो बहुत ज्यादा बाकी जो प्लेयर्स है जो बस डोमेस्टिक खेलते हैं और जिनको वो जो पूरा इंटरनेशनल प्लेयर्स का जो ऑरा है उससे वो क्या बोलते हैं एक तरीके से अलग जोन में चले जाते हैं, फिर गेम में असर पड़ता है, वो गर्लफ्रेंड कल्चर आता है। तो बीसीसीआई ने बोला कि अभी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो हम आईपीएल में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि जो एक गेम की सैंक्टिटी है वो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मुरलीधरन वैसे भी बोल रहा है कि स्पॉन्सर्स ने गेम खराब कर दिया है, बस बैटिंग पिचेस बनाते हैं, तो वैसे भी 50% सैंक्टिटी तो चली ही जा रही है। तो हाँ, ऑफ वहां से कोर्स, देखो, there is this talk of that there is an 18% drop in the IPL viewership already। और मुरलीधरन की, you said the right thing, मुरलीधरन ने कहा इट्स अ बिजनेस, स्पॉन्सर बना रहे हैं पिचेस। इसमें बेसिकली मैं भी होता, अगर इस टाइम पे खेल रहा होता तो मुझे भी वैभव सूर्यवंशी छक्के मार रहा होता। तो दैट इज़ राइट। और देखो, एक ये भी है ना, हार्दिक पांड्या, लोग फैंस उसको ब्लेम कर रहे हैं, सारे बैचलर प्लेयर्स जो भी हैं आईपीएल के उसी को ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि भाई एक बंदे की वजह से होता है ना, कई बार आपकी क्लास में एक बंदा होता है, कुछ बदमाशी करता है, कोई गड़बड़ करता है, पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलती है। तो ऐसा हो रहा है कि भाई हार्दिक पांड्या की फ्लैम्बॉयंस ने, उसकी गर्लफ्रेंड ने सबका सीन खराब कर दिया। वी ऑल्सो सॉ दैट वीडियो जो बीच में चला था, जिसमें लोग कह रहे थे कि उसकी गर्लफ्रेंड टीम बस में ट्रैवल कर रही थी। हाँ, सो दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन। सो काफ़ी चीज़ें हैं, हार्दिक पांड्या कांट कैच अ ब्रेक भाई, क्या करे, इससे पर्सनल पहले और भी प्रोफेशनल। प्लेयर्स के और गर्लफ्रेंड्स की कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब न्यूज़पेपर्स में आता था, मैगजीन्स में आता था, पर हाँ, ऑन फील्ड कभी किसी ने कुछ किया नहीं। ये भाई यस। साहब ने तो जो वर्ल्ड कप से शुरू हुआ है इनका चक्कर। यस, वर्ल्ड कप से, एंड देन नाउ एवरीवनस ऑन द पिच पे आ जाते हैं। चलो वो तो ठीक है, मैच के बाद यू कैन कम, बट देन इट बिकम्स टू मच जब लोग वीडियोस, रील्स और ये सब बनाने लगे। सो दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो लेट्स सी, हार्दिक पांड्या भाई, प्लीज कंट्रोल करो। दिस इज द रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द बैचलर्स हु आर प्लेइंग इन द आईपीएल, क्योंकि अगले साल वरना बहुत सारी शादियां होने वाली हैं, इन सब प्लेयर्स की मम्मियां बड़ी खुश होंगी। पर सो लेट्स टॉक वैसे अबाउट द नेक्स्ट। हाँ। आईपीएल का टीआरपी इस बार 4.0 भी नहीं क्रॉस कर पाया है। हम्म। लास्ट ईयर इट वाज हाईएस्ट 4.57, इस हम्म। ईयर 3.41, 3.5 ही नहीं पहुंचा है। या तो you're राइट, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट देखो, मैं भी कुछ मैच देखता हूँ ना, और आई ट्यून आउट आफ्टर लाइक फर्स्ट इनिंग्स जो होती है ना, फर्स्ट इनिंग्स के हाफ में, क्योंकि जब देखने लग जाता है कि यार इसमें तो हर बॉल छक्के पे जा रही है, हर दूसरी बॉल छक्के पे जा रही है। सो देन आई एम लाइक, अच्छा अब इसमें 200 तो बनने हैं, 200 250 बनने ही है। सो देर इज़ नो लाइक एक्साइटमेंट कि होता है ना, जब कोई छोटे स्कोर के मैच में कुछ एक्साइटिंग होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है। अब वो हर बॉल पे छक्का, सिक्स इज यूज टू बी लाइक अ थिंग, बट अब लाइक भाई, दैट इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन, दैट्स व्हाट आई थिंक। छोटे यस, इंटरेस्टिंग मैच इज बेटर फॉर द गेम। नेक्स्ट टॉपिक है भाई, ये क्या बात मैं सुन रहा हूँ, बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियंस के यहाँ मैच नहीं होगा, व्हाट इज गोइंग ऑन? बेंगलुरु की ये जनता तो भाई खत्म कर देगी बीसीसीआई को। व्हाई, व्हाट इज दिस हैपनिंग? शायद पंजाब में मैच हो जाए, इवन आई थिंक गुजरात की बात हो रही है, बड़ा स्टेडियम है, बट हु नोज। व्हाट डू यू थिंक, क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस कंट्रोवर्सी, लेट अस नो। ये इसका ब्लेम पूरा कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है और उनके जो एमएलए है उन पे जाना चाहिए, हम्म। क्योंकि जैसे सबको ही पता है हर क्रिकेट एसोसिएशन में जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका कोटा होता है, पर जो कर्नाटक में हो रहा है हम्म। वो ओवर एंड अबाउ कोटा हो रहा है। और जो हम्म। एमएलए ने ऑलरेडी, मतलब फाइनल अभी तक कौन पहुंचेगा फाइनल में, प्लेऑफ्स भी नहीं हुए, पूरा हम्म। सीजन खत्म भी नहीं हुआ है, 14 मैचेस भी नहीं हुए, उससे पहले ही कर्नाटक के एमएलए ने फाइनल के अपने पासेस ले लिए। और हाँ। कुछ नंबर ऑफ सीट्स है जो शायद जो कोटा होता है उससे ऊपर ही गए पूरा, हम्म। और एमएलए और उनकी फैमिलीज ने ऑलरेडी बुक कर रखा है। और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के एक विसल ब्लोअर ने ये हम्म। बात बीसीसीआई को बताई, एंड देन बीसीसीआई और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन का ये सब लफड़ा शुरू हुआ, और ये अभी बाहर आ गया है मीडिया में। हम्म। तो अभी बीसीसीआई ने धमकी दी है
कि अगर ये सब सॉर्ट नहीं हुआ तो फाइनल हम शिफ्ट करेंगे आइदर पंजाब और गुजरात में। यार आई टेल यू दिस पास का सीन, आई हैव सीन इट क्लोजली माई सेल्फ। ऑफ कोर्स जब राजस्थान में मैच होते थे, सो नॉट जस्ट MLAs MPs वगैरह, जजेस, लॉयर्स, जो भी जान पहचानने वाले भाई, सबके सबने अपने अपने दो भाई, हमारे भी हमारे भी हमारे भी, ऐसे करके होता था। और 25-30 हज़ार की कैपेसिटी थी जयपुर के ग्राउंड में, और जयपुर के ग्राउंड में उसमें से कम 5,000 तो भाई सिर्फ पासेस हुआ करते थे, क्योंकि उसके ऊपर से पुलिस वाले कहते थे हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे अगर आपने हमें पास नहीं दिए। सो दैट काइंड ऑफ ransomware was used to go on and still goes on in some quarters, and तो that kind of thing is next level भाई, next level passes का मारा मारी। and let's hope, अगर it'll be a shame for the fans अगर मैच नहीं होता है चिन्ना स्वामी में, तो फिर भाई क्या पॉइंट है आपका जीतने का? डिफेंडिंग चैंपियन के यहाँ पे ही आपको खेलना होता है। सो देखिए, गेंद फैलाने में MLAs कभी पीछे नहीं होते। और let's see इनके क्या साथ अगर आरसीबी फाइनल में पहुंची तो बहुत ही ज्यादा शेमफुल होगा आरसीबी के लिए। yes, imagine they have to play in मुल्लानपुर or something, hilarious, मजा आ जाएगा। So okay, there's one more topic यार, we have this new controversy, 1.6 बिलियन का धोखा किया है राजस्थान रॉयल्स ने। दैट इज, ये कहना है वॉल्टन, जो वॉलमार्ट फैमिली है, वॉल्टन फैमिली और कार्ल सोमानी ग्रुप, दे वर सपोज टू बी बिडिंग, और उनकी बिड ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो गई थी। न्यूज़ आई थी लास्ट मंथ जस्ट बिफोर द IPL और ड्यूरिंग द IPL कि भाई ये 1.6 में राजस्थान रॉयल सेल हुआ है, 1.8 या 1.9 में RCB की सेल हुई थी। और न्यूज़ ये थी कि वॉल्टन ग्रुप ने और कार्ल सोमानी ग्रुप ने इनको, दे हैव बीन सेलेक्टेड। बट कल ये न्यूज़ आई है दैट मित्तल जो हैं इंडियन बिलियनर और आधार पूनावाला एंड 7% स्टेक एग्जिस्टिंग ओनर ने रखा हुआ है। कंट्रोवर्सी ये है कि दिस होल सिस्टम इज ओपेक, क्योंकि जो कह रहे हैं ना, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे वाला सीन भी हो सकता है कि भाई वॉल्टन फैमिली बोला कि भाई हमारी बिड सही थी पर हमें क्यों नहीं दी गई, एंड अदर साइड इज सेइंग कि भाई यू डिडंट पे अप इन टाइम, आपकी बिड वाज नॉट फाइनल। सो व्हाट डू यू थिंक कि भाई ये जो ओपेकनेस है ये पुराने टाइम से चली आ रही है, ललित मोदी के टाइम से वी न्यू कि कैसी डील्स हुई थी उस टाइम, श्रीनिवासन ने चेन्नई सुपर किंग्स को कैसे खरीदा था, कोची टस्कर्स के साथ क्या हुआ था। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें क्या होगा, इज देयर सम ट्रूथ या फिर ये अंगूर खट्टे वाला सीन है, सार ग्रेप्स का सीन है? अंगूर खट्टे वाला सीन ही लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि देखो एक जैसे वॉल्टन फैमिली तो बाहर की है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी बाहर वाले के स्टेक IPL में ना आए, क्योंकि वैसे भी वो BCCI की एक पॉलिसी थी ना, मतलब इंडियन प्लेयर्स को बाहर नहीं भेजते बिग बैश या किसी और लीग्स में, ताकि स्पॉन्सर्स वहां पे ना जाए, जो BCCI का कोर रेवेन्यू है वो शेयर ना हो। तो मे बी वो भी एक पॉइंट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। मे बी आई एम रॉन्ग, लोग कमेंट में बोलते मुझे कि मतलब करेक्ट कर सकते हैं, पर लेट्स सी आगे क्या होता है, BCCI क्या एक्शन लेती है, IPL की कमिटीज है वो क्या लेती है एक्शन। एग्जैक्टली, आई थिंक द पॉइंट ये भी था कि ठीक है, व्हाट यू सेइंग इज राइट, अगर ऐसा है भी तो व्हाई इट शुड बी आउट इन द ओपन कि आप नहीं एंटरटेन करोगे इस तरह की बिड्स को फ्रॉम आउटसाइड। बट यही कहना है अपोजिंग ग्रुप का कि भाई हमारी बिड बिल्कुल सही थी, हमें अनफेयरली ट्रीट किया गया है। बट हु नोज, इस $1 बिलियन के खेल में वी आर जस्ट स्पेकुलेटिंग, हु नोज इन द एंड they will find someone else to bid on. Last but not the least भाई, I want to take some predictions and we'll come back to the predictions playoff के टाइम में। कौन playoff पहुंचेगा? मुंबई मत बोलना, क्योंकि कोई चांस नहीं मुंबई का अब तो। Who do you think will get to the playoffs? पंजाब, पंजाब of course, no, चलो पंजाब we know, RCB we know, SRH we know, they three are going to go। तो let's talk about जो लास्ट की दो ही टीम, मेरे ख्याल से 3 टीम है, GT है, RR है, मे बी CSK। तो इन तीनों में से कौन पहुंचेगा? आई एम कंफ्यूज बिटवीन GT एंड RR, तो लेट्स सी, पर मैं RR के साथ जाऊंगा क्योंकि देखो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल RR से कम हो गया, मैंने पहले भी बोला था, आई टोल्ड यू PBKS इज माय फेवरेट एंड दे आर नंबर 1। अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अगर हम फॉलो कर रहे हैं शुरुआत से, तो यू विल सी कि मैंने PBKS बोला था पंजाब।
आरआर का आई एम ऑब्वियसली अ फैन, बट सेम सिचुएशन है, लॉस विन वो ऐसे खेल रहे हैं, एंड नाउ माय कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर। मैं कहता हूँ जीटी पहुंचेगी और आरआर वांट टू मेक इट टॉप 4। लेट्स सी। एंड हाँ, बिकॉज आई थिंक देयर स्टिल आर इश्यूज देयर, सो लेट्स सी। You're saying RR, I'm saying GT. No chance for CSK, DC, KKR? सी तो नहीं, हाँ, सीएसके का बन सकता है अगर उनके बैटर्स थोड़े अच्छे खेले, मतलब वैसे वाले जो बिल्कुल। लंबी इनिंग्स खेले और मैचेस खत्म करे, बट मुझे नहीं लगता, पर देखते हैं 50-50। बट वैसे मेरा मन आरआर का है कि आरआर पहुंचेगी। I would like RR to win as in टॉप 4 में तो पहुंचे ही, बट अभी मुझे लगता है जीटी का फॉर्म अच्छा हो रहा है, सो दैट इज व्हाट, लेट्स सी, विल कम बैक टू इट। व्यूअर्स, आप भी बताओ आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपको क्या लगता है इन तीनों जो टीमों 4, 5, 6 टीम है, इनमें से कौन पहुंच सकता है, एंड हु डू यू थिंक आर गोइंग टू बी द टॉप 4? हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स बेल आइकॉन दबाइए। You can follow us on Instagram also, and we are putting a lot of short content on cricket at the moment. हमारे चैनल पे जाइए, या if you like our content, let us know आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, and of course इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। Thank you again, Prathamesh, and we'll join you again soon. थैंक यू।